Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine and enjoy my lectures. Today I am here for the next lecture. आज आपके लिए मैं लेके आऊँ नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने बड़ा एक शॉर्ट टॉपिक डिस्कस किया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का। तो आज हमारे पास टॉपिक जो है वो उसी से रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स का। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स के टॉपिक है हमारे पास। हाँ जी, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स। अब उन कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आए थे, अगर हमें फाइंड करना फिर क्या होगा। तो बड़ा डिटेल से आज हमने डिस्कस करना है। आप लोगों ने बड़ा अटेंटिव होकर बैठना है। बहुत एमसीक्यूज आप लोगों का वेट कर रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू से पहले यहाँ पे वो बात आप लोगों को करनी चाहिए जो आप लोगों ने मैट्रिक में अगर नहीं की। तो क्या साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यूज और टेन की वैल्यूज एट डिफरेंट एंगल। यहाँ ये याद होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे ने वेक्टर में ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज याद कर ली ना, उसका 50% वेक्टर वाला पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 0 पे 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, आगे सो ऑन। नेगेटिव वैल्यू कब होती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां आपने याद रखने वैल्यू सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है या 0.5 होता है। 0.5 लिख देता हूं, 0.5 साइन 30 पे होता है, 0.5 आधा होता है। 45 पे होता है 0.707 और 60 पे होता है 0.866 और साइन 90 पे होता है 1। ये बात आपने स्टूडेंट बहुत बहुत ख्याल से याद रखनी है। कॉस की वैल्यूज इसके रिवर्स हैं। इसके साइन कॉस 0 पे 1 होता है, 30 पे 0.866 होता है, कॉस 45 पे 0.707 होता है, कॉस 60 पे 0.5 होता है और 90 पे 0 होता है। ये सारी बातें आपने याद रखनी। टेन की भी अब डिस्कस करते हैं। टेन की वैल्यू जो है वो 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/√3 होती है, 45 पे 1 होती है, 60 पे √3 होती है और 90 पे इन्फिनिट होती है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप। और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 की बात नहीं हो रही, चैप्टर नंबर 4, 3, 4, 5 तमाम में एंगल इन्वॉल्व है, इवन कि 6 में भी इन्वॉल्व है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स की। देखिए हमारे पास एक वेक्टर था ए, हमने कहा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए आया, इसका एंगल यहाँ से बन रहा है थीटा। जब हमें याद रखें कि यहाँ पे मैं एक को हटा के अब यहाँ पे मैं एक फोर्स का वेक्टर बना रहा हूँ। लेट बी से आज वेक्टर है ये फोर्स का और ये फोर्स है 10 न्यूटन, ये आपको गिवन है। और आपको एंगल यहाँ पे जो गिवन है, लेट बी से आप कोई भी ले लें, मैं यहाँ पे एंगल ले रहा हूँ 45 डिग्री, एंगल है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने इसे कंपोनेंट बनाने हैं। तो जैसे कंपोनेंट मैंने आप लोगों को बताया थे कि ये वाला कंपोनेंट सारा, ये वाला हिस्सा इसका है ए एक्स और ये वाला कंपोनेंट इसका क्या है ए वाई, ए वाई जे। अब अगर आप देखें ये ट्रायंगल है ओ, ये पी, इसको आप कहते हैं एम। ये ट्रायंगल ओ पी एम में अगर आप देखें ओ पी एम, ये ट्रायंगल बन गई ओ पी एम। यह एंगल बना था थीटा, वो था 45 डिग्री और ये वाली लेंथ थी 10 न्यूटन की, याद है ना आपको। और ये लेंथ थी ए वाई और ये लेंथ थी ए एक्स। अब यहां हमने सिंपल दो ट्रायंगल वाले जो रूल थे ना हमारे पास, जो 9th में थे, आप लोगों ने वो यूज करने हैं सिर्फ। उसके लिए आपको यहां पे देखें, आपको याद यहां पे एंगल यहां पे कितना बन रहा है, यहां तो 90 बन रहा है। तो इसमें 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और बाकी क्या बच गया बेस। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालनी है जनाब।
यहाँ पे बस सिंपल इतना सा काम करना है हमने। अब देखें फॉर ए एक्स, जब हम ए एक्स की बात करेंगे, ए एक्स वाला कंपोनेंट निकालना है। अब ए एक्स, आप जारी बात कहेंगे सर ए एक्स तो हमारे पास जो है वो क्या है, बेस है। अब बेस है और हमारे पास गिवन है हाइपोटेनियस, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें ये दोनों आते हैं, तो कॉस थीटा, उसमें क्या आता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। वेरी गुड, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस हमारे पास कितना है, ए एक्स। अच्छा, मैंने यहां पे इसको 10 न्यूटन का नाम दिया हुआ है, 10 न्यूटन का, लेकिन मैं इसको सिंपल वेक्टर का नाम दे रहा हूं ए का। ठीक है, मैंने प्रीवियसली आपको यहां पे फोर्स लेके दिखाई थी, ठीक है, लेकिन हम यहां वेक्टर को ले रहे हैं ए को, तो यहां पे ए है, तो यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या गया, ए डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ए एक्स आ जाएगा ए कॉस थीटा, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ए एक्स। इसी तरह से अगर ये ए वाई निकालना है तो साइन थीटा, साइन थीटा आपको पता क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दिया जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए, हियर फ्रॉम ए वाई इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी वाई कंपोनेंट की, ये आपने याद रखनी है। ये हमारे पास जो है वैल्यूज आ गई, और याद रखें ये एंगल हमने कहां से लिया था, एंगल हमने लिया था एक्स एक्सिस से। एंगल ये वैल्यू तब आएंगी जब एंगल कहां से होगा, एक्स एक्सिस से, तो ये वेक्टर कंपोनेंट की वैल्यू है। अब यहां पे देखें, जो मैंने आपको यहां पे डायग्राम बना के दी थी ये वाली, अगर मैं पूछूं जी एफ एक्स कितना है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, आप कहें सर एफ कॉस थीटा है, मैं कहूंगा ठीक है, एफ कितना है 10, कॉस कितना है 45 डिग्री, तो एफ एक्स आप निकालेंगे, कॉस 45 कितना होता है 0.707, तो यह आ जाएगा 10 इंटू 0.707 इज इक्वल टू 7.07 न्यूटन। तो इस तरह से हमने एक्स वाला कंपोनेंट निकाल लिया फोर्स का, इस तरह से हम वाई वाला भी निकाल लेंगे। आप लोग वाई वाला खुद निकाल के देखिएगा और देखिएगा उसका आंसर क्या आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर आने वाला है यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। और याद रखें यहाँ पे जो आंसर आएगा उससे हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हल होगा। पेज नंबर 43 पे देखिएगा एक क्वेश्चन होगा, एट व्हाट एंगल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर इक्वल, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंट एंगल पुट करके 30 पुट करके 60 पुट करके आपने देखना है कि वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं। तो ये हमारे पास जो वेक्टर कंपोनेंट्स है, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम कंडीशन चेंज कर दें, ये तो खैर बात बड़ी आगे लेवल पे जाके आती है, लेकिन मैं स्टूडेंट को यही बताना पसंद करता हूं कि इसको ये कॉन्सेप्ट यही बता दें ताकि वो बेचारा परेशान ना हो। अगर कोई एमसीक्यू आ गया है आपके पास, लेट भी से आपके पास एक एमसीक्यू आ गया, अब आपने पढ़ा कि सर जो एंगल है वो बनाते हैं एक्स एक्स के साथ, और आपके पास एमसीक्यू आया, इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन makes an angle of 30 degree with y axis, then its x component is, अब ऑप्शन में था अल्फा ऑप्शन 10 न्यूटन, बीटा ऑप्शन 8.66 न्यूटन, चार्ली ऑप्शन 7.07 न्यूटन, 7.07 न्यूटन, और डेल्टा ऑप्शन था 0.5 न्यूटन। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आपने देखा एंगल इतना है, फोर्स इतनी है, आपने कहा भाई लगाओ फार्मूला, एक्स वाला फाइंड करना है, एफ एक्स एफ कॉस थीटा, आपने फार्मूला लगाया एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा, एफ एक्स निकालना है, एफ आपने कहा 10 है, कॉस कितना है, कॉस आपने कहा 30 है, कॉस 30 पे कितना होता है 0.866, तो आंसर आपके पास आ गया
8.66 और आपने यहाँ पे ऑप्शन टिक कर दिया कि ये 8.66 न्यूटन, ठीक है। लेकिन जब एमसीक्यू चेक हो गया तो आंसर तो उसमें था डेल्टा। अब आपने कहा ये क्या चक्कर है, सर्वकाश ने तो यूं ही पढ़ाया था हमें, हैं सर्वकाश तो बहुत गलत पढ़ा रहे हैं भाई हमें, हैं। अब इसमें देखना क्या था भाई, एंगल कहां से गिवन था, वाई एक्सिस के साथ। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, एंगल किसके साथ गिवन होगा, एक्स एक्सिस के साथ। यहां तो एमसीक्यू गलत है, यहां सर्वकाश गलत है, लेकिन है दोनों ही ठीक। अब होना क्या था, हाँ अब सिचुएशन मत चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होगी। क्या हो गया, ये था हमारे पास वेक्टर, दोबारा बना देता हूं इसको डिफरेंट कलर के साथ। ये था वेक्टर और इनका एंगल बना रहा है इसके साथ 30 डिग्री, कितना बना रहा है, वाई एक्सिस का बना रहा है 30 डिग्री। देखा आपने, इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, हाँ एंगल बना रहे हैं वाई एक्सिस, सॉरी एंगल विद वाई एक्सिस के साथ। तो भैया हमें एंगल कहां चाहिए होता है, एक्स एक्सिस के साथ चाहिए होता है। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा, ये वाला कितना होगा, हाँ ये वाला तो होगा 60, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ कितना है 90। तो ये वाला निकाल दें, कितना बचेगा 60। तो एंगल यहाँ पे हमने 60 डिग्री यूज करना था। अब ये वाला वेक्टर y और ये वाला वेक्टर क्या है x, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस 60 डिग्री। अब अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 10 इंटू कॉस 60 आ जाएगा 1/2, तो आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। अच्छा मैंने यहाँ पे 0.5 किया हुआ है, हाँ इसको ठीक कर लेंगे, ये भी मैंने एक मिस्टेक कर दी, 5 न्यूटन आना था। तो अब यहाँ ऑप्शन कौन सा ठीक है, 5 न्यूटन वाला, तो ये गलत है। जो आपने टिक किया था 0.866 वाला टिक किया था गलत है। आंसर कौन सा ठीक है यहाँ पे, 5 न्यूटन वाला ठीक है भैया, ये 5 न्यूटन ठीक है। तो समझ आएगी एमसीक्यू। वैसे मुझसे 0.5 वाली मिस्टेक हो गई थी, वो आप समझ जाए कि टीचर से भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूं भाई। तो 5 न्यूटन। अब इसमें एक और आपको बता दूं कि अगर आप एंगल वाई के साथ गिवन हो तो आप एफ एक्स एफ साइन थीटा यूज करेंगे, और अगर एफ वाई हो तो आप एफ कॉस थीटा यूज करेंगे। इस केस के अंदर सिर्फ जब एंगल कितना गिवन होगा, वाई एक्स के साथ। अब अगर आप यहां साइन थीटा पुट करें तो देखिए आंसर सेम आएगा, 10 साइन 30 और ये आ जाएगा 5 न्यूटन। इसकी रीजन है, बुक का पेज नंबर है 270, वहां जाए, वहां लिखा होगा साइन के अगर एंगल में से कुछ माइनस करें तो वो कॉस में चला जाएगा, और कॉस के एंगल में कुछ माइनस करें 90 में या प्लस करें तो वो साइन में चला जाएगा। ये थोड़ा सा है तो हजम करना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों ने इसको जरा लेक्चर को 2-4 बार देख लेना, रिवाइंड करके, रिवर्स भी हो जाता है यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने इसको देखना जरा अच्छी तरह से करके, तो इंशाल्लाह इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें घबराने की, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो स्टूडेंट ये था हमारा वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसमें आप लोग इसको दोबारा लेक्चर को देख लीजिएगा। इसमें से कुछ सारी बातें डिफिकल्ट हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जब डिटर्मिनेशन वेक्टर के ऊपर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम वेक्टर को फाइंड कैसे करना है, उसकी एंगल, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।